नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपए से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपए से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 17 नवंबर को एमपीजे ने महाराष्ट्र भर में सच्चर डे मनाया। 17 नवंबर को एमपीजे ने महाराष्ट्र भर में सच्चर डे मनाया और महाराष्ट्र भर में कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना आंदोलन किए। नांदेड़ में भी एक धरना एमपीजी की जानिब से लिया गया। इस धरने में सच्चर कमेटी को लागू करने और जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब की रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी हालत को सुधारने के लिए इन्हें रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। इसलिए एमपीजे ने इस धरने में रिजर्वेशन की भी मांग की गई। इस धरने में ज़िला सदर एमपीजे अल्ताफ़ हुसैन सर, शहर सदर काजी हबीबुद्दीन, ज़िला सेक्रेटरी अज़हर खान, मोहम्मद उबैदुर रहमान, मोहम्मद वसीम भाई, असलम खान, सलीम भाई गुत्तेदार मौजूद थे। धरने के बाद नांदेड़ ज़िला कलेक्टर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज करने का मुतालबे को लेकर एक मेमोरेंडम भी दिया गया। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से पूरे महाराष्ट्र भर में सच्चर डे के तौर पर मनाया गया और इस पर कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने दिए गए और नांदेड़ में भी अज़ीमुश्शान धरना दिया गया और इसकी डिमांड की गई कि सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, सच्चर ने जो रिकमेंड किया था उसको लागू कीजिए। इसके ऊपर धरने में ये हमने मांग की। एक तो चीज़ ये है कि आज पूरे 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में आज तक जहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की गई थी, जहाँ मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बात की गई थी, वो कुछ भी आज तक उस पर काम नहीं हुआ। जबकि पिछली सरकारों ने ये बात कही थी कि 15 नुकाती प्रोग्राम चलाए जाएंगे कलेक्टर की निगरानी में, लेकिन आज तक कहीं पर भी पूरे महाराष्ट्र भर में या पूरे भारत में कहीं पर भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए जो चीज़ें बनाई गई है, एक तो चीज़ ये है मौलाना आज़ाद आर्थिक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आपको सीओ वगैरह नहीं मिलेंगे। उसी तरह वक्फ बोर्ड में कभी जो मामला है उस पर भी जो है वहाँ पर आपको सीओ नहीं मिलेंगे। और जो बात माइनॉरिटी के लिए जो चीज़ें स्कीम्स हैं, वो स्कीम आज कोई भी स्कीम जो है मुसलमानों के लिए कारगर साबित नहीं होती और ना उसके ऊपर कुछ काम किया जाता है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो सच्चर कमेटी ने जिस बात कही थी कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनके एजुकेशन को सुधारने के लिए आरक्षण देना ज़रूरी है, जहां पर हाई कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है कि मुसलमानों को जो है कम से कम जो है इसमें एजुकेशन में जो है आरक्षण होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये हुकूमत उसके ऊपर जो है सोच विचार कर जो है हमको आरक्षण दे और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो सच्चर कमेटी की जो चीज़ भी बताई गई थी उसके ऊपर इन्हें अमलावरी होगी। ठीक। घर की तामीर करे शेख इमरान रॉयल कॉन्ट्रैक्टर के साथ, घर बने खूबसूरत।